जी नाज़रीन, फैसल रहमान आपके फेवरेट शो तारों से करें बातें लेके हाजिर है। हमारा पैनल रेडी है आपके लिए। जी कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई आप सुनाएं, ठीक है? खैरियत। आप तो ईद के बाद भी उतने ही खूबसूरत हैं। मैंने समझा भी ईद पे बंदे के पास पैसे होते हैं वो जरा सोना सोना लगता है, लेकिन आप तो ईद के बाद पैसे भी ना हो तो आप वैसे भी खूबसूरत आदमी हैं। और आपकी ईद कैसी गुजरी है? अल्लाह का शुक्र। आप जैसे बंदे वैगन च बह जान तो 20 बंदे उठ के खलोंदे, भाजी इधर आज जगह हैगी जगह हैगी। तो इधर का बेचारा वैगन च बड़े तो कहते उत्ते लेले दे नाल उत्ते छत बह जा भाई। पूछा है कि ईद कैसे गुजरी? अल्लाह का शुक्र है फैसल साहब, ओजरी कलेजी सिरी पाए, हाँ तिक्के नमकीन गोश्त कुछ भी नहीं खादा है। और आपकी? मैं जी मैं तो इन्ना गोश्त खादा फैसल पुत। हाँ ये तो लेले नाल 2-2 घंटे टुड्डा मारते रहे एक दूजे मैंने बहुत गोश्त खादा है लेकिन बिल्ली को खो के खादा है। हाँ जी, बिल्ली अपने बच्चे लेके ते बूहे अगे आ गई कि फिर मैं भी इत्थे पढ़ना हुण। उन्हें एहतजाज किया, उन्हें कहा जी साडे रिज़्क दा दुश्मन है। बिल्ली ने धरना देता है। आ मेरे पुत ने सिर्फ ईद ते गोश्त वेखिया, हाय हाय स्मार्टनेस दा राज ही है। लेकिन ऐ प्यारे भी तो फिर इसी तरह लगते हैं। ए पाया ने इन्हां ते पर्चा हो गया ईद वाले यार उस्ताद जी सारे काम मेरे नाल ही होए ने। तेरे ते पर्चा होया, तेरा नहीं कसूर है हाँ। कोई ओजरियां ते एदा नाम लेके थाने अगे सुट गए। अच्छा अगर हम अपने गेस्ट बुला लें तो इसमें कोई मजाका है? नहीं मुजायका तो नहीं है, लेकिन ईद पे खर्चा बड़ा होता है भाईजान। एक बकरा खरीदो तो बकरे की डेकोरेशन, आजकल बकरे भी हो जाए ने। बकरा मैं लैके आया, कहता मैंने पहले ब्यूटी पार्लर लैके जा। मैं क्या की होया? कहता जी मेरी कुर्बानी है, अगर मेरा मुंह भी तो सोहना लगना चाहिए। मैं क्या सोहने जो मुंह रहना ही नहीं तो मेकअप का की फायदा? होनी मैं क्या तेरी कुर्बानी होनी, तेरा मुंह लोगों ने गैस नाल भुनन डे होना है। उस्ताद जी तुसीं फैसल साहब की गल नहीं सुनी? अगर मैं मेहमान बुला लूं तो कोई मजायका है? सारे मेहमान इत्थे बुलाउंदे जे ते घर किसी नूं नहीं बुलाउंदे। जे कोई घर मेहमान आ भी रहा होवे ना तो उन्होंने कहंदे ने आप लिबर्टी वाले राउंड स्क्वायर पे पहुंचे, मैं उधर ही आ रहा हूं। नहीं तन्हाई पसंद है फैसल भाई, अकेले एंजॉय करते हैं। हाँ जी। मैंने फोन करके कहते सखावत किधर हो यार? मेरे कजन आए हुए, मेरी दोस्त आई हुई है। मैं जाके वेखे तो सिर्फ तस्वीरां लाइयां। एडा सोहना काका मुंडा, आए हाय हाय इदी जवानी कुड़ियां ने ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਜਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ। जो करे टोपी ला के वाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੁੱਟ ਦੋ ਇਧਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਤੀ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰ। ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਪੀ ਚ ਪਾਈ ਜਾ। हाँ टोपी वैसे ही फुल होगी तो आप उछल खींचो सारा रुड़ जाएगा। जी नाज़रीन, मेरी पहली मेहमान है करंट अफेयर्स शोज़ की प्रेजेंटर। वो बहुत हार्ड बात भी जब करती है तो लगता है बहुत सॉफ्टली कहा है उन्होंने। बड़ी ग्लैमरस हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप ख़ुद उनको देख के फैसला कर लें कि वो हसीन ज़्यादा हैं या अच्छी प्रेजेंटर हैं। तशरीफ़ लाती हैं गरीदा फ़ारूकी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितने प्यारे मेहमान आए हुए हैं आज। ये प्यारे बताने की जरूरत थी? नहीं, कहने की जरूरत है कि हम प्यारे हैं। उस्ताद जी हो गया ना सुबह सुबह बेइज्जत। इन्हां दे हत्थों सुबह शाम बंदा होवे ना फिर भी नहीं रजदा। नाज़रीन, आज का मेरा शो हसीनाओं के नाम है। मेरी अगली गेस्ट अगेन एक बहुत खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेस। वक्त ने उन पर कोई असर नहीं किया, आज भी बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसी कल लगती थी। तशरीफ़ लाती हैं नताशा हुसैन। जी एंकर बनाने का फायदा। ईद मुबारक। उधर मिल लो उस्ताद जी के साथ। सॉरी एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं नवा चले हैं जी। आपको बुलाया हुआ है आज शो में? नहीं मैं तो घड़ियां लाई हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ और ही बताया था। बट एनीवेज फैसल, व्हाट आर यू डूइंग? कपड़े बहुत अच्छे पाए ने, उड़ के सेट ते ना बह जाना। मतलब वो होता ना फ्रॉक वाले यूं ही। इतने दुआ करो उस्ताद जी को पखा ना ला देने तो मैडम ने शदरियों लगना जाकर। फिक्र ना करें, आप और आपके शो को लेके उड़ जाओ। ये बात है, वाह जी वाह। क्या बात है, विच मैं भी हां शो दे। कोई नहीं, तुहानू रात सुट देंगे। जाहिर है कोई सदका भी तो देना ही है ना। हाँ
क्या बालशाली धो लेते मतलब इनके ਇਹ बाल ਧੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ इन्होंने तो अपना जाती ब्रांडेड शैम्पू है ਕਿਹੜਾ ਜੀ अच्छा चाची शैम्पू चाची शैम्पू हाँ जी। चाची शैम्पू में ऐसी क्या खास बात है जो मतलब किसी और ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ इनके तो बाल वैसे ही 2.5 बाल रह गए ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁੱਟੇ ਆ ਮਾਰਦੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ चाची की गल मशहूर है कि पूरे महल्ले की इज्जत कर दी है सिवाय हस्बैंड तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ चौथा वो कैसे ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रॉब्लम ये है कि चाची बहुत यंग है माशाल्लाह से ये बहुत उम्र ਹਾਂ दराज ਮਰਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੀ जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਬਵੋ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲਵਾਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना करें हाँ। मुझे लगता है ये फिर इनकी कोई बदरू तो नहीं यहाँ बैठी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਹਰ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਕਬਰ ਮੱਲੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 6-7 ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ मैं बाबे किराए थे नाज़रीन, इन 2 हसीनाओं को नज़र लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग सहाफ़ी कारून रशीद साहब। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਰ अस्सलाम वालेकुम I hate you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ देखो चाचा ज्यादा बकवास नहीं करनी देखो मैं तुमसे पुराना और जदीद और बहुत ही अच्छा साफी हूँ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਵਾਲ ਲਵਾਓ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ भाने दोबारा दस्यो तुसी की खुश हो देखिए मैं जदीद मैं पुराना और मैं एक साफी हूँ उस्ताद जी इन्ने फंक्शन चाइना दे मोबाइल च नहीं हुंदे जिन्ने इस भाई च ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨੇਕ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ देखो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ढोल भी बजाता हूँ तुम जाओ मैं बजाऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਜਾ ਲਓ बल्कि एक पीस इथों चुक लो सेट पूरा हो जाए ऐसा ਨਾ तो ਕਰੋ मैं ਯਾਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਕਿੱਧਰ ਆ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ आज ज्यादा बकवास नहीं करो मुझे मजाक पसंद नहीं है मैं आ गया वहाँ पे तो लगाऊंगा चाचा गल सुन ते पुराने- बदमाशी ना करी चाचे ना तेनू पता नहीं तेरे पीछे इमरान खान ते पीछे चाची है चाची ने आके ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ जी गरीरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बेहतर। मैं और ये आप- जी से आपने आगाज किया है ना अपने सवाल का, एक तो आपने मेरे प्रोग्राम की प्रमोशन कर दी, थैंक यू सो मच Oh, फॉर दैट। okay, और okay, आपने सारे चैनल की प्रमोशन भी कर दी, अब चैनल भी GNN है। GNN, जी exactly. मुझे इनके शो का नाम बहुत पसंद है और मैं सोचता हूँ मैं भी अपने शो का नाम आज फरारून रखूं ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ तो जी, लोगों ने आपको स्क्रीन पर देखा है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? पब्लिक वुड लाइक टू नो एक्चुअली। ये बहुत टफ क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्योंकि जर्नलिस्ट होते हुए हम लोग पर्सनल लाइफ ज़रा काफ़ी पर्सनल रखते हैं और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करती हूँ कि पर्सनल लाइफ शुड रिमेन पर्सनल। तो आप कितने पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं? जितने भी आप जितना भी पर्सनल बता सकती हैं, जितना आप समझती हैं कि इट्स सेफ टू टेल द पीपल एंड बिकॉज़ पीपल वुड लाइक टू नो। नथिंग इज अनसेफ, नथिंग इज अनसेफ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पिछले कम से कम 16-17 साल से इस प्रोफेशन में है, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रखा है, 5 बहन भाई हैं, इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं? बस ये शादी का सवाल मत कीजिएगा। आपकी कहानी मुझसे बड़ी मिलती जुलती है उन्होंने कहा मेरे से शादी का सवाल नहीं करना तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੇਨ ਤਲਾਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ तेरे अर्गे बंदे ने 200 रुपया दे के ना कचहरी तलाका ने फार्म भेजते हैं। आपकी कटिंग बड़ी मशहूर है मान से, बड़ा प्यार, लोग आप जैसे पफ बनाने को तरसते अच्छा, हैं। मैंने कहा शायद चाइना कटिंग वाली है, वो Hairstyle. कराची वाली चाइना कटिंग के बाद कहाँ से कटिंग करने पे लग गई। नहीं नहीं, ये आपका जो हेयर स्टाइल बना ना, ये बड़े लोग फॉलो बस करते आपसे इंस्पायर होके हैं। किया। मेरा ताया भी यही बना के फिरता है। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बस इनसे ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾ ਫਰੂਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ मैं कहे हसीना दा शो है, नबीना दा नहीं। चाची इत्थे लिया के सोफे च वजदी फिरदी, कौन जिम्मेदार है? ਉਧਰ ਹਸੀਨਾ ਬੈਠੀ ਇਧਰ ਕਮੀਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ हाँ, और पूरा महीना बैठा है।
ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਰਦਨ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਡੌਗ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਚਾਚੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡੌਗ ਵਾਕ, ਬਤਖ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੈਮ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਪਖ ਪਖ पख पख कर दी गई। जी यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। परवेज लाई ने सही छाल मारी, मेरे को तो छाल भी नहीं बजी। मैं तो यकीन ही नहीं से सारे लोगों ने कहा चल साहब तुसी जित गए हो। मैं मैं तो पिछले 10 साल तो लूडो नहीं जिते, इलेक्शन तो किसने जितने। वेलकम बैक जी। नताशा जी, आपसे वही सवाल जो सब आपसे हमेशा से पूछते आ रही, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस और ब्यूटी का क्या राज है? मैं हमेशा कहती हूँ कि द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपने आप को शीशे में देखते हो, राइट? तो वो जो एक मोमेंट होता है वो आपके लिए डिटर्मिन करता है कि पूरा रेस्ट ऑफ द डे जो आपका बाकी दिन है वो कैसा गुजरने वाला है। अगर आप अनफिट और बुरे लग रहे हो तो आपका एक पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। एंड इफ यू आर हैप्पी एंड सेइंग कि नहीं आई एम फिट, मैंने अपनी डाइट भी रखी, एक्सरसाइज भी की, काम भी किया, एवरीथिंग इज एट अ बैलेंस, तो फिर आपका दिन 100% गुजरता है। मैं भी उठ के पहले शीशा ही देखता हूँ। शीशा अगो मैंने कहता फिट है मुंह तेरा। उस्ताद जी तुसी शीशा वेखदे हो? हाँ जी। ते घर दे हालात क्यों नहीं वेखदे? ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਵਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। जी गरीदा, आप जर्नलिस्ट हैं, ग्लैमरस हैं, फीमेल हैं और जर्नलिस्ट के साथ बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल आप कैसे टैकल करती हैं सारी चीज़ों को? आई मीन बीइंग अ वुमन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, आई मीन हाउ डू यू डील विद इट? फैसल बहुत मुश्किल होता है, बल्कि सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं। आई एम श्योर कि नताशा भी इससे एग्री करेंगी कि इनकी इंडस्ट्री में भी, इनका जो डिपार्टमेंट है शोबिस का, ख़वातीन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्राइव करना पड़ता है। एक तो अनफॉर्चुनेटली फैसल ख़वातीन के साथ टैबू लगा होता है कि आपने इज्जत बरकरार रखनी है, आपने ख़ानदान की इज्जत, आपने मुआशरे की इज्जत, ये मर्द के साथ ये टैग नहीं होता। लेकिन अगर खातून एक फील्ड में निकल के काम कर रही है तो उसके काम को किसी और अंदाज में देखा जाएगा। You have 2 jobs at the same time. Absolutely, That's absolutely pretty कि hard. आपको अपना एक इमेज भी मेंटेन रखना पड़ता है, सो कॉल्ड जो कि इस मुआशरे में है, आपको वो मेंटेन रखना है और फिर आपको अपना काम करके दिखाना है कि आप किसी तरह मर्दों से कम नहीं हैं। ये बहुत टफ होता है ये बैलेंस मेंटेन करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मर्द ऐसे भी हैं, बहुत से अच्छे मर्द आपकी तरह के यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सपोर्टिव होते हैं, एनकरेज करते हैं, स्पेस देते हैं, आगे आने के लिए सपोर्ट करते हैं। मगर अब पाकिस्तान में हम सब ने जैसे नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा ये चीज़ बेहतरी की तरफ आती जा रही है। You think times have changed? You think times are getting better? I'm saying yes, they're changing. I'm not saying they've changed completely, but getting better. और अगर hurdles ना आए इंशाल्लाह से, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान। पहले ख़वातीन पे बहुत सख्ती, बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब रुखसती होती पूरा खानदान रो रहा है, फैमिली रो रही है, और जो दुल्हन बनी होती थी रो रो के तो मेकअप च हो जाता सी। कज्जल इधर नूं गया, सुर्खी ऐ नूं गई, मामे दे मोढे नूं सुर्खी लगी, रो रो के कच्च मचौड़ा जिहा हो के गई हुंदी सी। हुण फैशन चेंज हो गए ने। हुण एक शादी ते मैं गया, मैं कहा बाजी तू रोंदी क्यों नहीं? कहंदी मैं क्यों रोवां, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਚਾਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਇਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਧਰੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और 6 महीने नहीं इस गल नूं गुजरे, उन्हें अमल करके विखाया। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੀ घोड़े ਤੇ बैठी ਸੀ, ਇਹ डोली 'ਚ बैठा ਸੀ। देखिए आप चाचा डार्लिंग के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ओ चाचा डार्लिंग, ये है तब्दीली। जरा भी आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे। सबको इक्वालिटी पे रखे ना। होस्ट को आपने सर पे बिठाया हुआ है। नताशा जी तुसी मेनू डार्लिंग कहता ना, अब प्रोग्राम मुकना तो ਅਸੀਂ लॉन्ग ड्राइव ਤੇ ਜਾਣਾ। और जाना है साइकिल ते जे, गड्डी गुड्डी कोई नहीं है तेरे। मेरे अब्बू से भी बड़े लगते हैं तो आप अब्बा डार्लिंग। लो चाचा जी सफर थोड़ा जिहा घटा लो। ਹੁਣ लॉन्ग ड्राइव ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਲੌਂਗ ਇਲਾਚੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਲੌਂਗ ਚਾਚੀ ਸੁਣਿਆ। ਆ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਵਾਚੀ। गरीदा से आप इंस्पायर्ड हुई हैं? आपने कभी सोचा कि मैं भी करंट अफेयर्स
आपकी होस्ट बन जाऊं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मगर मैं आपको बताऊं कि आई डोंट थिंक मेरे अंदर एबिलिटी है। मेरी तो सेट पे लड़ाई शुरू होती है सीजन, मतलब मेरा तो वो उनको कहना पड़े काट खत्म करे। तो आई थिंक ये हर एक में नहीं होता, दैट्स अ वेरी गट्सी भी है, और आपके अंदर वो पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इस इंडस्ट्री में है तो पेशेंस तो है। तो गरीदा आप में पेशेंस है, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। आप यू थिंक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड? था नहीं, फैसल आ गया है बिकॉज ऑफ द Right. प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। यस, सी तो मतलब आपको करना पड़ता है, ज़रूरत है आपकी, एग्जैक्टली ये ज़रूरत। जरूरत, और फिर लाइफ की भी ये ज़रूरत होती है। जब आप एक टीनेज में से निकलते हैं, अर्ली 20s में से निकलते हैं, तो फिर आपको चीज़ें बहुत सारी समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर आपको पता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, थिंग्स आर नॉट लाइक दिस, फैक्ट्स ये नहीं है। आप कितनी कॉन्शियंशियस हैं कि आप कहना चाहती हैं कि मैं जो कुछ कहूँगी मैं सही कहूँगी, या आप कुछ चीज़ें छुपा भी लेती हैं? एब्सोल्युटली नहीं, हमारे प्रोफेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता, ना ही चलना चाहिए। अब तो वैसे भी नया पाकिस्तान बन चुका है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਕਿस्तान भी बन जान हो ही रहने। ये नताशा से पूछे, ये नए पाकिस्तान की पार्टी है। देखिए, इमरान खान इज अ नेशनल हीरो, लेकिन वो कोई मतलब 7वें आसमान से नहीं उतरे कि इतनी आवाम उनके ऊपर पड़ जाए कि अब ये भी इशू देखो, ये भी इशू देखो, ये भी देखो। मतलब कोई सुपर पावर्स नहीं है उनके पास। सुपर पावर्स नहीं है उनके पास। जिस तरह उन्होंने ये पिछला इलेक्शन जीता है ना, हर बंदे को पता है कि उनके पास सुपर पावर्स है। सुपर पावर या आप खलाई मखलूक। देखिए, मेरा कहने का मकसद है कि सारी मेरा नहीं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक रिसर्च सेंटर बना रहा है और जिसने प्रोटोकॉल अपनी बस इतनी के जान बच जाए, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन मेरा मैसेज ये था, ये इनमें शहबाज शरीफ की रूह आ गई है। तुम्हारी किस्मत खराब है, तुमने 2 पाकिस्तान देखे। मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैंने 5-6 पहले भी देख चुका। पुराने साहबी ने तो अखबार पत्तियां ते छापदा हुंदा सी। अच्छा जी, अखबार पत्ते भी नहीं हुंदे, मुंह ना सुनेहा दे के जांदे। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। फरूकी जी, आप तो पुराने पाकिस्तान में भी माशाल्लाह सच ही बोलती थी, तो आइंदा पाकिस्तान में भी यही चलता रहेगा सिलसिला? हमारा काम पुराना पाकिस्तान हो या नया पाकिस्तान हो, एक ही रहता है। हमें सच बोलना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम है। अब ये नए पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी है कि वो कितना सच सुन सकते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस से आप मिली हैं, इंटरव्यू भी किए हैं, सबसे ज़्यादा किस में आपको इम्प्रेस किया? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो को इंटरव्यू करने का मौका मिला। बिलावल को ये एज हासिल है कि जितना वो यंग है, बिल्कुल एक नौजवान है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन उसकी बातों में जो डेप्थ है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो बड़ी इम्प्रेसिव है इस एज में। इस एज में एक्चुअली वैसे तो नौजवानों के लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं, और ये नौजवान हारून रशीद साहब के लीडर। ये नौजवान है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? बाकी दी 17 साल। नहीं, 1700 ਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। 70 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ਜਦੋਂ ਗੌਰੀ ਔਰ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਏ ਨੇ ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। गरीदा ने जवान बोल दिया, अब इनको तकलीफ हो गई। जवान भी नहीं, नौजवान बोला जी, अकेला जवानी 9 आपके साथ है। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਮਾਲ ਬੰਬੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। तुमने मेरी पुरानी बातें तो गिन ली, लेकिन तुमने मेरी पुरानी आजाद नहीं गिनी। मैंने पत्थर पे नेट चलाया है। जी, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। मेरा फेसबुक पे 3 अकाउंट होते थे, एक प्रिंसेस डॉल के नाम से। ये आज की बात नहीं, आज से 70,000 साल पुरानी बात है। एक ट्विटर अकाउंट था। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ 2-3 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਬਹਿਰੇ ਹਿੰਦ, ਬਹਿਰੇ ਅਰਬ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਰੇ ਹਿੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰੇ ਅਰਬ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। अब इतने भी पुराने नहीं है, वो जो आपके सामने मेरे चाचा डार्लिंग बैठे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਦੀਮਕ ਝੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ गुजर गई। अभी सुनो, अभी मेरी बात सुनो। अभी नताशा मुझे भी कोई अच्छे अल्फाज से याद करेंगी, जैसे उसे डार्लिंग कहा। जी नताशा, आपको डार्लिंग नहीं, आपको मरहूम कहेंगे। आज दे शो का नारा तो नताशा फंस गई बुजुर्गों में। मारे बाबा
जमूरा एक गुड गवर्नेंस देगा? सिर्फ 100 दिन का लॉलीपॉप दूंगा उस्ताद। ए बेटा नए संती यूनिट लगाएगा? जी उस्ताद। कैसे लगाएगा? ऐसे। ए बच्चा ऐसे कैसे? जैसे केपीके में बिलियन ट्री लगे हैं। ए बेटा जमूरा ये बिलियन ट्री आज तक किसी को नजर तो नहीं आए? ये संती यूनिट भी किसी को नहीं नजर आएंगे उस्ताद। IMF से कर्जा लेगा? नहीं उस्ताद। बच्चा अगर IMF से कर्जा नहीं लेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? उस्ताद सऊदी बैंकों से कर्जा ले लूंगा। बेटा कर्ज तो कर्ज होता है, IMF से लो या सऊदी बैंकों से? उस्ताद IMF का कर्जा हराम है और सऊदी बैंकों का हलाल। ਇਹਨੇ ਵੀ IMF को कर्जा लेके चाची नु फ्रिज लेती ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ए बच्चा ये इतना कर्ज उतारेगा कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे बच्चे? जैसे केपीके में 230 डैम बनाए हैं। वो 230 डैम फूल बनाए हैं। कर्जे ऐसे उतरेंगे कैसे? जैसे 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ऐसे 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 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी पर कितों? सारे बेरोजगार इकट्ठे करके तो उन्होंने हुकूमत बनाई। नौकरियां भी तो उन्होंने देनियां ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ। 2-3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ? ਕਾਫਲੀਕ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਪੈਕ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਪੈਕ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਪੈਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾ ਘਰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਨੇ ਸਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਚ ਮਿੰਟੇ ਪਿਆ 2 ਵਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸੀ ਤੇ ਖੜੇ 4-5 ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਰ ਪਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਉਹਦਾ ਲੂਸਣ ਖਾ ਗਿਆ ਸੋ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਗਨ ਜਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ आजा बेटे चलिए, ए फुकरियां दा तमाशा है। आजा बच्चे। आहा 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 आहा। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ GT ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਕਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ। वेलकम बैक। नताशा आपसे सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो। प्लीज। आप कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम किस तरह शुरू करेंगे अगर हमें आप दिखाएं? मैं आपके सामने सियासतदान बैठा हूँ और मैं भी। हाँ तो मैं तो मुंह ते कप मारना। कौन सा वाला सियासतदान ये तो बता हाँ, सखावत नाज रफीक रसाद ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਾਡਾ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को लेके कि नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान पे बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि हमारे
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे साथ हैं। मेरी नौकरी खतरे में डाल दी और मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम पक्का। देखिए अगर मुझे नहीं कुछ पूछना था तो मुझे क्यों बुलाया? देखिए मैंने सोचा कि वजीर आजम हाउस में हमारी पार्टी का कोई बंदा नहीं रहेगा, उधर हम स्नोकर रखेंगे, गेमें रखेंगे, उधर से जो पैसे कमाएंगे वो अपने मुल्क पे लगाएंगे। तो उस्ताद जी रहोगे कितने? अपनी औकात में रहूंगा। ये जेड़े तुसी उधर ते पहुंच गए जे उत्ते कोई अपनी औकात च नहीं रहंदा। देखो मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਚਾਚੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं वही मरम्मत करा देंगे। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। मुझे पहले 2-3 बिल्लियां उठा चुकी हैं बस। 6 फुट लंबा न्याजी है तुसी। तेनू जिन्ना चाहिए तू हुंडा रख ले। तुसी निरा दिनकता दिन ना दिन। रवीना साहब आपसे सवाल, जरा सा पर्सनल सवाल। जरूर। आप माइंड तो नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं, आपका शो है, आपकी मर्जी है, आपके सवाल है। आप मेरे प्रोग्राम में आते तो मैं तो आपसे बिल्कुल ना पूछती कि इजाजत है। करंट अफेयर की बंदी बोली है। तालियां भाई। She is the most confident lady in her industry. That's why I love her. अरे Excellent. हमारा सवाल तो बीच में ही रह गया। Please. सवाल ये है कि आप इतनी खूबसूरत भी हैं, Oh, thank आपकी you. फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत होगी। कोई ऐसा फ़ैन जो आपको स्टॉक करता हो या कोई ऐसा कोई वाकया हो किसी फ़ैन का? I mean there are thousands of those. Oh my God, Especially oh जब my से God. सोशल मीडिया आया है Oh. तो आप मतलब I'm on Twitter, I'm not on Facebook. ट्विटर इंस्टाग्राम पे हूँ और वहाँ पर मतलब इस कदर स्टॉकिंग होती है, नंबर्स मांगे जाते हैं, घर का एड्रेस पूछा जाता है। My God. घर ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई फिजिकली कभी स्टॉकिंग हुई है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली कभी स्टॉकिंग नहीं हुई, लेकिन मेरे एक प्रीवियस चैनल्स में से एक, वहाँ पे लेटर्स बहुत आया करते थे, तमाम फीमेल एंकर्स के लिए आया करते थे। खून से तो नहीं लिखे हुए थे? मतलब वो हमारी एक मेरी एक कुलीग होती थी, उनको वाकई लिटरली खून से, अब वो आई डोंट नो कि खून से होता था कि नहीं होता था, बट वो लिखा होता था कि मैं ये अपना लेटर खून से लिख रहा हूँ। और मुर्गी के खून से भी लिख देते हैं। अगर जिस बाजू से वो खून निकला वो बाजू सामने आए तो आप पहचान लेंगी। वो बाजू गंदा खून था और बहुत ही गंदी लिखाई थी। मुझे लगता है वो खून है जो कभी काम पे नहीं किया। देखें फैसल मेरी बात सुने, इन आप सब लोगों की रगों में खून बहता है, लेकिन मैं आपको सच्ची कसम है, मैं कहता हूँ कि मेरी रगों में कोल्ड ड्रिंक्स हैं। लेकिन पीती की तो सारी बनी गाला तो वाकई वाकई ये तो इन्ने कमजोर ने, अंदरा नहीं है इन्हां दे धागे दा काम होया। अंकल से मुझे पूछना है कि कोल्ड ड्रिंक क्यों है आज सिर्फ आपके अंदर? बिकॉज आई एम ठंडा ठंडा कूल कूल। तुसी अंकल हो के पेतमार पाउडर हो। नेटी आपसे वही सवाल है कि आपके कितने स्टॉकर्स थे? ये मैं मान नहीं सकता कि आपके स्टॉकर्स ना हो, जरूर होंगे। कौन कौन थे, कितने थे, क्या नाम है, एड्रेसेस क्या हैं, फोन नंबर्स क्या हैं? प्लीज जी मैं फड़िया जाना जे पुत्र तेरे तो पहले मैं फड़िया जाना। तू तो सिर्फ खत लिखे होने, मैं तो इश्क च पागल हो गए तो बूहे की रेहड़ी ला ली सी। फिर तो ताड़ी दिहाड़ी लग गई इस काम में। दिहाड़ी नहीं उत्ते रेहड़ी लगी सी। जी नताशा, ये तो कॉमन चीज़ है। अब व्हेन यू आर इन द बिज यू नो देन इस तरह की चीज़ें होती हैं। शी इज़ राइट एब्सोल्युटली। जब से सोशल मीडिया आया एंड यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड पब्लिक अकाउंट्स होते हैं हमारे, तो बेशुमार स्टॉकिंग होती है, कमेंट्स भी। एक आध वाकया तो बताएं ना प्लीज, जरा सा हमें जरा सा तो। तुसी भी लव पसंद आदमी है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। नहीं मेरा नाम निकाल के कोई और। ਹੁਣ रह गया मैं कल्ला ही, करो जिक्र मेरा ही फिर। पर्टिकुलर वाकया बताऊं अब? प्लीज प्लीज। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। बेटा हर महल्ले च तेरे ते 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ? मैं जी जिवें गल पक्की करना। जी प्लीज नताशा। स्टॉकर्स का ये है कि थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, बट देयर वाज दिस गाय जो सुबह से लेके रात तक आपका पता है कि आप कहाँ जा रही हैं, कौन से स्टूडियो में हैं, कौन सी मार्केट में है, घर में है, किधर। तो फाइनली आपने उसको कन्फ्रंट किया? कन्फ्रंट नहीं किया बिकॉज नहीं, बिकॉज नताशा जी एक गल तुसी पहले क्यों नहीं काटो डांगा थले हो, डांगा काट ते इटां काट, इनु मैं देखा कौन है। मुझे तो लगता है आप दोनों में से कोई था। डांगा फिर रख दे। मुझे अब ऐसे रहम आ रहा है उस स्टॉकर पे कि बेचारे का कुछ भी नहीं हुआ, अपना वक्त जाया किया उसने। अब मेरा एक फेक बहुत स्ट्रॉन्ग फेसबुक अकाउंट है
वो मेरे स्टॉकर्स चला रहे हैं। फैसल साहब मेरी बात सुने, दोनों से आपने पूछा कि आपके स्टॉकर्स हैं, मेरी स्टॉकरेसेस भी हैं। और मुझे एंजेलिना जोली ने फोन किया, उन्हें कहा चाचा जी मेरा पक्का खराब है, जरा वेखना आ गया। अगले दिन उन्होंने दोबारा किया, उन्हें कहा जी पक्का ठीक हो गया, और चाचा खराब है, वेखना आ गया। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਕਾਫ ਤੋਂ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਲੰਘੋ, ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ नहीं। बाकी तो बात ये है इंडियन से बॉलीवुड की, उनको तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। कतरीना कैफ तो पता नहीं, ऐश्वर्या राय, मुझे आई डोंट लाइक। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੀਅਰਡ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो ताड़े सिर ते तेज हो जाती। देखो मेरे सर पे छुरियां भी तेज होती हैं, तो मुझे यहाँ टायर लगा के ऐसे चला भी सकते हो। ये तो एडे एक्टिव ने फुटबॉल वाले ग्राउंड च इन्होंने मार पे जनाब। क्यों? फुटबॉल चौक के दौड़ पे इन्होंने अपनी टीम ਨੂੰ 40-50 गोल करते। मैं कहा बाबा जी इधर करी जाते, उधर क्यों नहीं करते? कहता पुत वो करन ही नहीं देंगे। लेकिन फैसल बात ये है कि मुझे इतने फोन आते हैं, मैं रिजेक्ट करता हूँ। वैसे नताशा आपका नंबर क्या, जल्दी से बोले मुझे। लेकिन मैं आपको अपना नंबर क्यों दूं? लिखो जी लिखो, 0345 0345 14 अगस्त 1947। गोल्डन से मैं आई थिंक सो। अच्छा अंकल एक बात बताएं। जी जी पूछे। अमेरिका, कीनिया, कनाडा चले जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। तो 6-6 महीने अपने घर क्यों नहीं जाते? पागल, अमेरिका वाले बढ़न देंगे, वो बढ़न नहीं देंगे। गरीदा साहब आपसे सवाल। एब्सोल्युटली। आप देखने में तो बड़ी इंग्लिश मीडियम लगती हैं और अंग्रेजी भी आपकी बड़ी अच्छी, लेकिन उतनी ही आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी, यानी कि आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा। ये आपने कहाँ से सीखा? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब मेरे पहले उस्ताद थे, और जितनी सख्ती से उन्होंने हमें अल्फाज की अदाई सिखाई थी। I can imagine, I can imagine। गर्मियों की छुट्टियों में भी सुबह 6 बजे अब्बा उठा देते थे, अखबार आता था, नवाया वक्त उस वक्त होता था, और एडिटोरियल का जो सफ़ा होता है इदारती, वो पढ़वाते थे हमसे। बावाज़े बुलंद पढ़ाते। तो हमारे लिए तो अजाब होता था कि भाई वैसे भी स्कूल आप 6 बजे उठ के जाएं, और गर्मियों की छुट्टी में भी अब्बा आते क्यों हैं? मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। यार मौला जट, तुम हमेशा मेरे प्रोग्राम में बढ़ के मारने क्यों आ जाते हो? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਲੈਂਦੇ ਜਰਾ, ਮੌਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। नहीं ओए, किस दिन छत तो देख के वे और डिग्गिया 2-3 ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਠੱਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਰਪਟੀ ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। अगर मौले ਨੂੰ ਹੁਦਾਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। 2 दिन ठंड च बगैर रजाई तो सौ ਵੇਖੀ ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। मेरे सिर ते कतलों का बोझ है। तेरे सिर ते कतलों का बोझ नहीं, तू तेल लाया ओदा बोझ है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਲਾਤਾ, ਜੂਆਂ ਅੰਦਰ ਤਲੀਆਂ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ। मेरे सीने दे विच इंतकाम दी अग बल रही है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨਿਆ ਕਰ। कंड ते जख्मां दा बोझ लैके जावा ते जावा किथे। ਉਸਤਾਦ ਕੰਡ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਡ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਥੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਚਦਾ, ਕਦੀ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਨੂਰੀ ਨਾਤ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਚਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ मैं लाशा बचा देंगा। ਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਕੌਣ ਵਿਛਾਏਗਾ? मौला जट, तुम वैशी कैसे हुए हो? वैशी तो मैनू उस दिन हो जाना चाहिए सी जदों मेरे सिर दे उत्तों पूरा मुल्क दी पग लाई है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो गल कहने वो तो फैसल भाई भी पूछ रहे वैशी कैसे हुए? रिक्शे वाले ने क्या मौलिया में उधार नहीं करना, पैसे नगद लेने तो वैशी हो गया। वैशी तो मैनू उस दिन हो जाना चाहिए सी जिस दिन मेरे ते झूठा केस पाया सी। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਹੈ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੈਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੌਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੱਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੌਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਝਾੜ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ GT ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵਾਇਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੱਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ GT ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਰਿਵਰਸ ਟਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਬਈ? ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੈਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੈੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਓਏ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੌਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ JIT ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ JIT ਬਣਨ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੋ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋ ਮੌਲਿਆ ਗੋ, ਗੋ ਮੌਲਿਆ ਗੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦਮ बढ़ाओ ਮੌਲੇ ਹਮ तुम्हारे साथ हैं। ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਵਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਲ ਜਾਣ। ਮੌਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਵੈਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ 97 ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਨੂਦਗੀ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। नजरियाती तक तो ठीक है, वैसी क्यों हो गए हो तुम? ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਰਾਜ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬਾਦਬ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਦਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਣ ਡਈ। जी यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। देवदास, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह के चेहरे आपने कसाई की दुकान पर नहीं देखे? कटे हुए ऐसे। देखिए ऐसे मत करो, मैं आ कह रहा हूँ, बंद करो जुबान अपनी। तेरी बिना जिंदगी से कोई शिकवा। वेलकम बैक जी। नताशा जी, किसी पे आप सोचती हैं इस पे मुझे क्रश हो सकता था, कोई ऐसा एंकर आप अगर हमें बताएं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। बेटा दिल छोटा ना कर, तेरा ना आएगा चोरी से, डकैती से, वारदात से।
ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲੀ ਉਹ ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਆਏਗਾ, ਮੰਗਣ ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ। नमक ना खला तो होने का जिक्र होया उदो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ आएगा। तो आपके पास काफी टाइम आपको मिल गया था, आपने सोच लिया नाम कोई? जल्दी बताइए। नमान इजाज। Oh, okay. He's a great Okay. actor, but he's also been a good anchor. नमान भाई का बड़ा अच्छा नाम लिया आपने, हाय। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, खूबसूरत आदमी, और जितने अच्छे वो फनकार है उतने ही अच्छे इंसान बिल्कुल है। बिल्कुल। ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखो नताशा, झूठ नहीं बोलते, बोलो इनको मुझे कारून पसंद है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੇਬੀ को कारून पसंद है। करीब आप मुझे आप ये बताएं जी, आपने कभी ये सोचा कि आप जर्नलिस्ट ना होती, आपका दूसरा कोई प्रोफेशन होता, कौन सा होता? आप वैसे आप बड़े अच्छे एंकर हैं। Really? आप बड़े आसान सवाल पूछ रहे हैं। I like your show. So And I like your anchoring. Oh, great. Thanks very much. अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती, इनफैक्ट मैंने मास्टर्स किया फैसल इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये सोच के कि मैं फॉरेन ऑफिस ज्वाइन करूँगी। Oh, wow. या यूनाइटेड नेशंस जाने का मेरा शौक था, इसीलिए मैंने करियर का स्टार्ट इस्लामाबाद से भी किया। लेकिन फिर टर्न ऑफ ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ फेट ऐसा हुआ कि मुझे एक्सीडेंटली एंकरिंग रिपोर्टिंग की तरफ आना पड़ा, और जब किया तो अच्छा लगा, पैशन बन गया। तो अब मैं समझती हूँ कि मुझे बार बार मौका मिले, आई वुड प्रेफर टू बी अ जर्नलिस्ट। मॉडलिंग वगैरह में कभी आपने सोचा नहीं? बचपन में तो कभी लड़कियां भी जब नहीं। when they growing up, you know, girls think यार, oh I want to be a model, I want to be an actress, ये नहीं आपने कभी सोचा? इंस्पिरेशन बहुत होती थी, अच्छा बहुत लगता था। हम लोग जब टीनेजर्स थे तो उस वक्त इफ़त होती थी, विनी होती थी, Right, yes. आमना हक होती थी, तो इनके Great models, great मॉडल्स इन कोई ऑफर अभी आए तो आप उसको कबूल करेंगी? नहीं, स्टाइल ऑफ लाइफ नहीं है शायद। पहले आपने नेटी मैम से एंकरिंग करवाई है करंट अफेयर्स की, Oh हाँ। और अब जब मैडम गरीदा की नहीं बारी आई है, प्लीज। एक्टिंग क्यों नहीं करवाई? Yes, I'm एक sorry dialogue। फरीदा साहिबा, आपको एक्टिंग थोड़ी सी करके या ये मॉडलिंग बात करके, ये कोई एक जो dialogue। आपको पसंद बहुत हो। मुश्किल है, एब्सोल्युटली नॉट नहीं, माय, नहीं, नॉट बिल्कुल माय मुश्किल फील्ड। वो कह दे कि देवदास तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देवदास तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हे पारो, ये क्या कह रही हो? माँ ने कहा घर छोड़ दो, अब दूसरों ने कहा शराब छोड़ दो, उसने कहा मोहल्ला छोड़ दो, उसने कहा मेरा जूता छोड़ दो, उसने कहा मेरा पर्स छोड़ दो, उसने कहा मेरा बच्चा स्कूल छोड़ दो, उसने कहा मेरा लेला ग्राउंड में छोड़ दो। अब देवदास किस किस को छोड़ेगा पारो, किस किस को? जो 1000 मुझसे लेना वो भी छोड़ दो। कारून साहब, आप हमें बताएं कि आपने इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया है उनकी कैंपेन में। अब जब उनकी गवर्नमेंट आ गई है, आपको उन्होंने किसी चीज़ से नवाजा है? कोई आप रेडियो की डीजे लग गए? फैसल साहब, मैं क्योंकि तारीख बहुत जानता हूँ। इस गल तो कोई शक नहीं, बड़े काबिल आदमी है जी माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस्ताद जी ने मुताले किया जे सुबह दा हाले तक नाश्ता नहीं किया। फैसल साहब, इमरान खान साहब ने भी कहा कि सुबह सुबह उठ के मुझे आपने सबक पढ़ाना है, तो ये मेरा ओहदा होगा टीचर ऑफ इमरान खान। इनको फैसल मिल रहा है महकमा आसार कदीमा। अच्छा, that's ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈप्टर ने। नताशा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हम इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। आपका ये सवाल था कि अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होती तो मैं किस में होती? बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे साइकोलॉजी ने हमेशा से बहुत थिंकिंग का एक पावर दी है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में। मैं अगर इस प्रोफेशन में ना होती 100% मैं You're एक प्रॉपर psychologist। साइकोलॉजिस्ट होती। आपको पता है साइकोलॉजी Because होती क्या है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਲੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ सुने फैसल साहब ਦਾ? ਕੀ? कहते हैं नेटी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ मोटरसाइकिल ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ जी। सुबह 2 सवाल पूछे थे, एक आपने जवाब दे दिया, दूसरे का नहीं दिया, अभी देना है या नहीं देना? ये कुदरत का हसीन शाहकार है कि नेटी साइकोलॉजिस्ट बन गई हैं, और इनके एरा की बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादातर साइको बन गई हैं। इनके पास अपने प्रोफेशन की क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है। आप ये उनको ठीक करने की पेमेंट लेती है? सुबह निकलते ने अपना बैग लैके अपनी दोस्तां मरम्मत करके शामी आ जाते हैं।
आपको वैसे डील करना पड़ता है गरीदा कोई साइकोस को अपनी फील्ड में? एब्सोल्युटली, मतलब हमारी अपनी फील्ड में वैसे बहुत सही बात, बहुत से ऐसे, यू नो देम वेरी वेल। एग्जैक्टली। गरीदा जी, किसी सियासतदान ने कभी आपके शो में आके कहा कि इज्जत ही रखे हो, मेहरबानी है? सारे यही कहते हैं। जब कोई आकर अगर इनको बैक स्टेज बोलता होगा कि इज्जत रखें, तो ये बड़ी कामली क्लासिली बोलती होगी, डोंट वरी सर, इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो। और उसके बाद ये गुड शो, स्माइल बट दैट लुक इन हर आईज, कि अभी बताती हूँ सेट पे तो चाय। मैं आपको मान गई हूँ, आपने वाकई साइकोलॉजी में एक्सपर्ट। मुझे तो आपसे डर लगने लग गया गरीदा, आप तो मतलब आज ये मैं यहाँ इस सीट पे हूँ, आज मैं आपके मेहमानों की सीट पे हूँ। हैव बीन देयर? ओह, दैट वुड बी अ डिफरेंट केस। मैं उन्होंने एक क्लाइंट और ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਜੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 6 ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं गरीदा जी माशाल्लाह प्यारे ही इतने हैं कि पहले तो सियासतदान आके पहले इंज वेखदा रहंदा, फिर कितनी देर बाद इंज झटका हुआ। हाँ जी, मुझसे कुछ पूछा? मैं गरीदा जी को एक सवाल पूछना चाहना कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ मतलब ਕੀ है? पूरे शो में अंकल डार्लिंग मैंने सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट दी, और आप सवाल गरीदा से करेंगे? तेनू पता लग तो ये गया तू मर गरीदा जाना। जो है वो इब्रानी जबान का लफ्ज है जो अरबी में फिर अडॉप्ट हुआ। तो इब्रानी में जो यहूदियों की पुरानी जबान थी, किसी भी चहचहाने वाले परिंदे को गरीदा बोलते थे। तो जब अरबी ने अडॉप्ट किया तो उसमें फिर बुलबुल को जो है वो गरीदा बोलते थे, इसी से फिर वो जरीदा लफ्ज निकला है। मतलब एक फेल मतलब एक ही है। इस नाम का भी असर है जो आप सामने बैठ के चहचहाते हैं। एग्जैक्टली, नाम का बहुत असर होता है। ये वो परिंदा है जो मुख्तलिफ टीवी स्क्रीनों पर बैठ के चहचहा रहा होता है। ये वो परिंदा है जो खुद तो चहचहा रहा होता है, लेकिन फैसल टाइप और आप टाइप को रुला रहा होता है। अच्छा नेटी जी, मुझे एक बात बताएं। बात सुने, आप इनकी शक्ल गौर से देखें, इस तरह के चेहरे आपने कसाई की दुकान पर नहीं देखे कटे हुए ऐसे? देखिए नाटी, मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा मुंह मेरा नहीं है। मैं बात बताऊं आपको, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए ऐसे मत करो, मैं कह रहा हूँ, बंद करो ज़बान अपनी। आपके साथ इतना पंगा ना लें, ये बाद में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा द्वार लैन साडा की ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਹੀ ਫੜਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਾ। वैसे आपस की गल है, एक कंध के पीछे बोलते हो ना, लगता बच्चा रोन दिया। जी एलिज़ाबेथ हमारे साथ हैं, हमें गाना सुनाएंगी। आती हैं एलिज़ाबेथ।
थैंक यू। बहुत मैं तो क्या सी माइक नहीं चुकया जाएगा इधर करो, लेकिन बड़ी बात है। ये गाना लिस्बन ने कारून साहब की नजर की है। हो क्यों जी? वो कह नहीं सी रही जिंदगी नहीं